लेकिन क्या कहेंगे भारत में, आज हमको ये लोग ने हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया आज हमको ये बताना पड़ रहा है। बाकी साथियों, मैं आप लोगों से, मेरे सामने मजबूरी आ गई, मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे देखा नहीं गया, मुझसे सुना नहीं गया। आज खान सर के ऊपर क्या गुजर रही है, आज खान सर के ऊपर कौन सा व्यवहार हो रहा है? अगर खान सर ने अगर कह दिया, अगर तुम्हें कोई अगर गलत बात बोलेगा तो तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे, सर झुका के चले जाओगे, उसके सर फूल माला चढ़ाओगे क्या? अगर खान सर ने अगर प्रतिक्रिया दे दिया, अगर इसने कह दिया कि ये 2 कौड़ी के टीचर है, ये व्यूज बढ़ाने के लिए जो तो यूट्यूब पर आते हैं, यूट्यूबर है, आपने इसको कह दिया, अगर उन्होंने ये कह दिया, बदले में अगर कह दिया कि आज कुछ खाओगे पियोगे, झके हो कि भूखे हो, कुछ खाओगे कि तले हुए चाट करके छक जाओगे, क्या कह दिया, गलत कह दिया, तुमको कहने में शर्म नहीं है? वो 2 कौड़ी का व्यक्ति है, जो समाज के लिए, जो गरीबों के लिए, जो तो वो लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उसको तुम 2 कौड़ी की बात करते हो? तुमको तमीज है कुछ बात करने की? क्या तुम्हारे कौन सी तुम्हारी पार्टी जोड़ के ले आए हो? कौन सी तुम्हारी बिल्डिंग, तुम्हारा बंगला खरीद लिया क्या उसने? तुम्हारा बंगला लूट लिया क्या? क्या कर दिया? आज हमको ये लोग ने हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया आज हमको ये बताना पड़ रहा है। समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, और ऐसा समय का फेर पड़ गया, झुक गए भीम महान। दोस्तों, एक समय ऐसा आया था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस समाज के सामने, इन लोगों के सामने, मनवादियों के सामने, इन दरिंदों के सामने बाबा साहब को एक बार घुटना टेकना पड़ा था। साथियों, आज वही दिन है, वही वक्त है कि जिसने इन गरीबों के लिए, इन मजलूमों के लिए, जिसने अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर किया। बाबा साहब के बाद में अगर कोई दूसरा बंदा इन गरीबों के लिए अगर पैदा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, खान सर। और आज खान सर के ऊपर वही मुसीबत उनके सामने आ पड़ी है। साथियों, खान सर को जब ऐसा लगा कि हमारा गरीब समाज, गरीब लोग पढ़ नहीं पाएंगे, वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने बच्चों को फ्री पढ़ाना शुरू किया। साथियों, ये बहुत ही सोचने का विषय है, बहुत ही दर्द का विषय है। और जब खान सर ने ये सोचा कि हमारा ये गरीब समाज इलाज नहीं करवा पाएगा, वो इलाज करवाने से मजबूर है, तो साथियों उन्होंने हॉस्पिटल खोली, उन्होंने अस्पताल खोला और वहां पर फ्री इलाज का काम किया, बच्चों को फ्री पढ़ाने का काम किया। बाबा साहब के बाद में अगर कोई व्यक्ति अगर दूसरा पैदा हुआ है गरीबों के लिए, तो वो केवल खान सर है। और साथियों, आज ये जहां की जो ये गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया एक गोदी मीडिया है और एक कुतिया मीडिया है। और इस कुतिया मीडिया ने ऐसे खान सर को, ऐसे महान विद्वान पुरुष को और ऐसे क्रांतिकारी वीर पुरुष को वो अंधी, उसको दिखा नहीं कि वो देश के लिए मर रहा है, कि समाज के लिए मर रहा है, कि गरीब के लिए मर रहा है, कि अमीर के लिए मर रहा है। केवल चंद्र पैसों के लालच में, अपने व्यूज बढ़ाने के लालच में खान सर को उसने जो तो इस तरह से बदनाम किया, और बदनाम करके आज उसको जेल भेजने का काम कर रही है। ऐसी कुतिया मीडिया को तो बिल्कुल इस तरह से उसकी बेइज्जती होना चाहिए कि मैं क्या बताऊं। साथियों, ये बड़ा अफसोस होता है, बड़ा गर्व होता है, मुझे इस बात का बड़ा गर्व होता है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए, जबकि उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं किस जाति का हूं, किस धर्म का हूं, किस बिरादरी का हूं। उन्होंने सिर्फ देखा तो सिर्फ और सिर्फ उसने गरीब को देखा, इस देश के मजलूमों को देखा। और इस कुतिया मीडिया ने इसी महान व्यक्ति को इतना नीचा और इतना जीरो बनाने के चक्कर में आज उनको जेल पहुंचाने की जो बात कर रही है। ये तो हमारे इसी समाज के, इस देश के इन गरीबों को सोचना चाहिए, उन मजलूमों को सोचना चाहिए, और उन बच्चों को सोचना चाहिए जिन्होंने उनसे शिक्षा ली है, जिन्होंने उनसे ज्ञान लिया है। तो आज खान सर को बचाने की जरूरत है। अगर खान सर नहीं बचते हैं, खान सर को नहीं बचा पाते हैं, तो ये आप मान करके चलिए कि आप अपनी इज्जत और अपनी आबरू को नहीं बचा पाते हैं। अपनी मर्यादा को बचाना है, अपनी इज्जत को बचाना है, अपने गौरव को बचाना है,
और खान सर को बचाना है। आज वही खान सर जिसके पीछे न जाने कितने मीडिया घूमते थे, न जाने कितने पत्रकार घूमते थे, इनसे सवाल जवाब करते थे, पूरे देश में केवल खान सर नजर आते थे। आज क्या हो गया? खान सर के ऊपर जो 200 रोपड़ लगाया जा रहा है, कोई मुझे मारने आएगा, अरे कोई तुझे मारने आएगा, कोई इस कुतिया मीडिया के बाप को मारने आएगा, तो ये कुतिया मीडिया क्या करेगी? नहीं बचाएगी, नहीं हाथ पर नहीं फैलाएगी है। ये उसने कह दिया, अगर खान साहब ने कह दिया कि दुश्मन अगर हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो अगर उन्होंने कह दिया अपने गार्ड से कि चलाइए गोली, तो गोली चलाने का मतलब ये नहीं था कि जैसे एक तरह से जितने लोग खड़े सबको भून डालो, ऐसा नहीं था। उनका मकसद ये था कि हवाई फायर करो, है प्रतिक्रिया दो। अगर प्रतिक्रिया नहीं देते हो तो ये लोग हमारे ऊपर और ज्यादा हावी होंगे। अरे साथियों, ये सोचना चाहिए। एक छोटी सी बात को पकड़ करके इस कुतिया मीडिया ने हमारे खान सर को जो है तो इन्होंने जो है तो जेल पहुंचाने का जो काम किया है, ये बहुत ही शर्म का विषय है, बहुत ही दर्द का विषय है। तो ये वहां पर जो दंगा हुआ, वहां पर जो बमबारी हुई, वहां पर जो गोलीबारी हुई, वहां पर जो झगड़ा किया गया, वहां गार्ड को जो मारा गया, इस मुद्दे को छोड़ करके एक उस मुद्दे को लेकर के जो होते कुतिया मीडिया आगे को जो बाउंडर बना के रख दिया इसने। पूरे खान सर को, पूरे बहुजन समाज को उसने बाउंडर बना करके रख दिया है। केवल तुम इज्जत वाले हो, तुम्हारी इज्जत चली गई है। तुमने अगर किसी 2 कौड़ी का, अगर किसी पत्रकार को, किसी महान विद्वान पुरुष को तुम 2 कौड़ी कह दोगे तो प्रतिक्रिया नहीं देगा। तुम्हारे जरा तो लुच्चा थोड़ी ना है। तो ऐसे मैं अपने इस समाज के, मैं अपने देश, अपने पूरे देशवासियों से कहना चाहूंगा कि खान सर को बचाना है, और जिस तरह से जो कुछ कर सकते हो वो करो। साथियों, मैं वीडियो बनाने की पोजीशन में नहीं था और मैंने कभी दिन से वीडियो नहीं बनाए हैं। मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, मैं उस चुनौती से लड़ रहा हूं। वक्त आ गया है, अभी हमारा समय पार हो गया। वीडियो बनाऊंगा, बार-बार वीडियो बनाऊंगा, पर डे वीडियो बनाऊंगा। बाकी साथियों, मैं आप लोगों से, मेरे सामने मजबूरी आ गई, मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे देखा नहीं गया, मुझसे सुना नहीं गया। आज खान सर के ऊपर क्या गुजर रही है, आज खान सर के ऊपर कौन सा व्यवहार हो रहा है? अगर खान सर ने अगर कह दिया, अगर तुम्हें कोई अगर गलत बात बोलेगा तो तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे, सर झुका के चले जाओगे, उसके सर फूल माला चढ़ाओगे क्या? अगर खान सर ने अगर प्रतिक्रिया दे दिया, अगर इसने कह दिया कि ये 2 कौड़ी के टीचर हैं, ये व्यूज बढ़ाने के लिए जो तो यूट्यूब पर आते हैं, यूट्यूबर है, आपने इसको कह दिया, अगर उन्होंने ये कह दिया, बदले में अगर कह दिया कि आज कुछ खाओगे पियोगे, छके हो कि भूखे हो, कुछ खाओगे कि तले हुए चाट करके छक जाओगे, क्या कह दिया, गलत कह दिया, तुमको कहने में शर्म नहीं है? वो 2 कौड़ी का व्यक्ति है, जो समाज के लिए, जो गरीबों के लिए जो तो वो लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उसको तुम 2 कौड़ी की बात करते हो? तुमको तमीज है कुछ बात करने की? क्या तुम्हारे कौन सी तुम्हारी पार्टी जोड़ के ले आए हो? कौन सी तुम्हारी बिल्डिंग, तुम्हारा बंगला खरीद लिया क्या उसने? तुम्हारा बंगला लूट लिया क्या? क्या कर दिया? तो साथियों, ये बहुत घटिया और बहुत ही तुच्छ बात हो रही है। तो किसी भी तरह से मैं बात करने के पोजीशन में नहीं था, मगर फिर भी मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा होकर के ये अपनी बात कहने आया हूं कि भाई, केवल कुछ नहीं, खान सर को बचाना है, खान सर को बचाना है। और खान सर को अगर हमने बचा लिया तो अपनी आबरू बचा लिया, अपनी इज्जत बचा लिया, अपनी मर्यादा बचा लिया। अगर खान सर को हम नहीं बचा पाए तो फिर बिल्कुल बेकार है। खास करके तो कम से कम जिन लोगों को खान सर ने जिन लोगों को राहत दी है, सहयोग किया है, तो कम से कम उन लोगों को तो खान सर के पीछे लगना चाहिए ना, उन लोगों को बात उठाना चाहिए ना। तो जिस तरह से बात उठा सकते हो बात उठाओ। 350 का डाटा आता है फोन पे, और डाटा बर्बाद नहीं जाना चाहिए। खान सर के पीछे कम से कम 350 रुपए का आप रिचार्ज करवाते हैं, 1 साल का 2 GB डाटा मिलता है। 2 GB डाटा में आप आधा GB डाटा तो कम से कम खान सर के नाम से लगा ही सकते हैं, क्योंकि ये डाटा आपका फ्री चला जाता है। इसलिए इस डाटा का इस्तेमाल करो। वीडियो बनाओ, नहीं बना सकते हो तो लिखो, नहीं लिख सकते हो तो जो काम करने वाले लोग हैं उनका मनोबल डाउन मत कीजिएगा, उनका मनोबल बढ़ाइएगा। प्यारे साथियों, इस मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार साथियों, मैं लालचंद सतमारक। जय भीम, नमो बुद्धाय।